दी स्पार्क स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने करंट अफेयर के सेशन में उपस्थित हैं। ये करंट अफेयर सितंबर माह 2025 की है, जिसे यूपीपीसीएस आरओएआरओ और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओएआरओ के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। ये क्लास हमारी संडे टू संडे करंट अफेयर की चलेगी। बाकी के दिन एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास फैक्ट वाइज चलती है। तो देर ना करते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत है विशाखापट्टनम की घोषणा। 23 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में विशाखापट्टनम घोषणा को अपनाया गया है। विषय इसका रखा गया है विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन के लिए। और ई गवर्नेंस इसका आशय इसका आशय है सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन को पारदर्शी, उत्तरदायी एवं समावेशी बनाना है। नेक्स्ट है राजनीति जनजाति आयोग की बहुआयामी जिम्मेदारी हेतु निवेश समिति का गठन। 18 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजाति आयोग NCST ने पहली बार 11 सदस्यीय विशेष समिति तथा 3 उप समितियों का गठन किया है, जो अगस्त 2005 में आयोग को सौंपे गए 8 अतिरिक्त दायित्वों के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट तैयार करेगी। नेक्स्ट है ब्लू पोर्ट विकास। ब्लू पोर्ट विकास क्या है? 18 सितंबर 2025 को भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के साथ ब्लू पोर्ट ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी सहयोग कार्यक्रम TCP समझौता किया है। पायलट बंदरगाह गुजरात, जखाऊ द्वीप, वनकवारा, पुडुचेरी, कराईकल में 369.8 करोड़ की लागत से 3 स्मार्ट फिशिंग हार्बर विकसित हो रहे हैं। नेक्स्ट है इसी में राष्ट्रीय सतत विमान ईंधन नीति। 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने सतत विमान ईंधन हेतु राष्ट्रीय नीति व 2050 तक की दीर्घकालीन कार्य योजना तैयार करने की घोषणा की है, जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य से जुड़ी है। भारत ने 2027 तक 1% और 2028 तक 2% व 2030 तक 5% SAF मिश्रण का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 6 अरब लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है 48वां वार्षिक महासागर विधि एवं नीति सम्मेलन। 10 सितंबर 2025 को गुजरात समुद्र विश्वविद्यालय में 48वां वार्षिक महासागर विधि एवं नीति सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसका विषय है विकासशील देशों की दृष्टि से महासागर शासन रहा। भौगोलिक इसकी महत्ता है हिंद महासागर विश्व के कुल महासागरीय क्षेत्र का 5वां भाग है। ये मध्य एशिया, अफ्रीका, दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला सुरक्षा वार्षिक रिपोर्ट। 9 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा महिला सुरक्षा वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक NARI 2025 जारी किया गया है, जिससे भारत के शहरों की महिला सुरक्षा के आधार पर रैंकिंग प्रस्तुत की गई है। सुरक्षित शहर इसमें है कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर। मुंबई को सबसे सुरक्षित शहर इसमें स्थान मिला है। मुंबई को सबसे सुरक्षित शहर का स्थान दिया गया है। इसमें आरक्षित श्रेणी में जो शहर रखे हैं वो हैं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर। रांची को सबसे असुरक्षित माना गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% निर्धारित किया गया, जो शहरों के प्रदर्शन का मानक है। भारत में मातृ मृत्यु दर सुधार की दिशा में 9 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS के तहत तैयार विशेष बुलेटिन जारी किया है। 2021-23 की अवधि में भारत का MMR 88%, 1 लाख जीवित जन्म रहा, जो स्थिर स्थिति दर्शाता है। सतत विकास लक्ष्य 3.1 के तहत 2030 तक वैश्विक MMR को 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म से कम करना है।
नेक्स्ट है स्कूल नामांकन में गिरावट। 27 अगस्त 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISE प्लस 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों का कुल नामांकन 24.69 करोड़ रहा है, जो 2023-24 के 24.80 करोड़ से 11 लाख कम है। 22-23 में 25.18, 23-24 में 24.80 और 24-25 में 24.69। नामांकन में तीसरे वर्ष लगातार गिरावट आई है। UDISE प्लस है, इसका अर्थ है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। नेक्स्ट है लद्दाख राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची की मांग। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए युवाओं के हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मृत्यु व 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेह एपेक्स बॉडी LAV व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA ने आंदोलन का नेतृत्व किया है। छठी अनुसूची इसमें है, यह भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत स्वायत्तता जिला परिषदों को विधायी, कार्यकारी व वित्तीय अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को पोस्ट अधिनियम के दायरे में लाने की याचिका खारिज। 15 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को कार्यस्थल मानते हुए POSH अधिनियम 2013 के तहत लाने की याचिका को खारिज कर दिया है। राजनीतिक दलों में पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं होता, अतः POSH अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संवैधानिक मान्यता। 15 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संवैधानिक मान्यता दी है, साथ ही कुछ प्रावधानों पर रोक लगाते हुए संतुलन स्थापित किया है। केंद्रीय वक्फ परिषद ने 2 गैर मुस्लिम अनिवार्य राज्य बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम व 2 मुस्लिम महिला सदस्य अनिवार्य CEO मुस्लिम जहां संभव हो नियुक्त किए हैं। अब वक्फ न्यायाधिकरण निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। RTI अधिनियम में संशोधन। 12 सितंबर 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत RTI अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिससे सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत जानकारी के स्पष्टीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अब सार्वजनिक हितों के आधार पर भी व्यक्तिगत जानकारी व प्रकटीकरण की प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता यदि इससे गोपनीयता का खतरा हो। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में CP राधाकृष्णन का निर्वाचन। 9 सितंबर 2025 को CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। उन्होंने यह चुनाव पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश U सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीता। ये चुनाव जो होते हैं आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद स्थापित है और 64 के अनुसार वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आधार को विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया में वैध पहचान दस्तावेज मानने का नया निर्देश निकला है जो आधार से संबंधित है। 8 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के आधार को वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को दिया है। ऐसा यह प्रक्रिया आगामी विधानसभा चुनावों से पूर्व मतदाता सूची अद्यतन हेतु की जा रही है। यह प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत की जा रही है। आधार को शामिल करने से सत्यापन हेतु स्वीकृत दस्तावेजों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो गई है। आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025। 1 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 को लागू किया है, जिससे देश की आव्रजन व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। यह अधिनियम 4 पुराने कानूनों को निरस्त करता है। विदेशी अधिनियम 1946, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939, पासपोर्ट अधिनियम 1920 एवं आव्रजन अधिनियम 2000। नेक्स्ट है लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर। 20 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद जिले के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर की प्रगति की समीक्षा की है।
NMSC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स 4500 करोड़ के निवेश से 400 एकड़ में विकसित हो रही है। ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर होगा। विकास भी विरासत भी के तहत डिजिटल म्यूजियम, थीम पार्क, शैक्षिक पाठ्यक्रम पहला चरण 2025 के अंत तक प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है दारुमा गुड़िया। 1 सितंबर 2025 को जापान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को सोरेन दारुमा जी मंदिर में मुख्य पुजारी द्वारा एक दारुमा गुड़िया भेंट की गई है। नाना कोरोबी या ओकी कहावत का प्रतीक 7 बार गिरो 8वीं बार उठो, यह दृढ़ता व पुनः प्रयास का प्रतीक है। भारत में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत वाह्य प्रेषक में 11% की गिरावट। 26 सितंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 में भारतीय निवासियों द्वारा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत वाह्य प्रेषण में वर्ष 11% की गिरावट दर्ज की गई है, जो $245.29 करोड़ रहा है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 275.40 करोड़ रहा था। 2010-11 में 55.6 अरब से बढ़कर 23-24 में 118.7 अरब। 2008 से भारत विश्व में शीर्ष प्राप्त करता हुआ है। प्रमुख स्रोत इसके USA 23.4% व UAE 19.2%। राज्य सरकारों पर सार्वजनिक ऋण में 3 गुना वृद्धि। AC रिपोर्ट 2025। 19 सितंबर 2025 को केक की पहली डिकेडल रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ का कुल सार्वजनिक ऋण 2022-23 में बढ़कर रुपए के हिसाब से 59.60 लाख करोड़ हो गया है, जो 3.39 गुना वृद्धि है। 59,60,428 करोड़ का ऋण 28 राज्यों पर यह 2,59,57,57,705 करोड़ रुपए से संयुक्त GSDP का 22.96% है। पंजाब 40.35%, नागालैंड 37.15%, पश्चिम बंगाल 33.71%। भारत का व्यापार घाटा घटकर $9.9 अरब हुआ। 15 सितंबर 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का व्यापार घाटा अगस्त 2024 में $21.7 अरब से घटकर अगस्त 25 में $9.9 अरब हो गया है, जो 54% की गिरावट है। भारत में नीली क्रांति के 5 वर्षों की उपलब्धि है। 11 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत 5 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी उपलब्धियों की समीक्षा की गई है। 2015 में नीली क्रांति प्रारंभ हुई। 2020 में PMMSY योजना शुरू की गई, जिसे 2019-20 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। नेक्स्ट 2024-25 में भारत ने 195 लाख वन मछली उत्पादन किया, जो 2019-20 के 141.64 लाख टन से उल्लेखनीय वृद्धि है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है, जो वैश्विक उत्पादकता में लगभग 8% योगदान देता है। नेक्स्ट 2047 तक शीर्ष 5 जहाज निर्माण राष्ट्रों में भारत का लक्ष्य। 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में वर्तमान 0.06% हिस्सेदारी को 2047 तक शीर्ष 5 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत का समुद्री क्षेत्र GDP में 4% योगदान देता है। वर्तमान में भारत 16वें स्थान पर है, जिसे 2030 तक शीर्ष 10 व 2047 तक शीर्ष 5 में लाना है। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2025। 2 से 4 सितंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उभरते प्रभाव को दर्शाया है, जिसमें 48 देशों के 350 से अधिक प्रदर्शकों को और प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य रहा है भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए नवाचार, निवेश और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना। 2026 तक $55 बिलियन और 2030 तक $100 बिलियन के बाजार आकार के लक्ष्य के साथ हजारों कुशल तकनीक नौकरियां सृजित करने की योजना बनाई गई है। GST परिषद ने किया 2 स्लैब टैक्स संरचना का अनुमोदन। 3 सितंबर 2025 को GST परिषद ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को संशोधित करते हुए
दो नई 5 और 18% टैक्स स्लैब प्रणाली और कुछ विशेष वस्तुओं के लिए 40% विशेष दर का अनुमोदन किया है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता FTA 3 सितंबर 2025 को भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को वर्ष के अंत तक पूर्ण करने हेतु प्रयास तेज करने का संकल्प लिया है। 2022 में 8 वर्षों के विराम के बाद वार्ता पुनः शुरू हुई। 2024 में द्विपक्षीय व्यापार भारत जर्मनी US 33.40 अरब डॉलर रहा। नेक्स्ट है फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता। 23 सितंबर 2025 को फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। फ्रांस के साथ UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी हाल ही में मान्यता दी। अमेरिका ने समर्थन नहीं किया। भारत ने 1988 में मान्यता दी थी। अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से परिचित अफ्रीका के 3 देशों का बहिर्गमन। 22 सितंबर 2025 को बुर्किना फासो, माली व नाइजीरिया ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से तत्काल बहिर्गमन की घोषणा की है। 9 औपनिवेशिक दमन का उपकरण बताया। अमेरिका, चीन, रूस, भारत ICC के सदस्य नहीं हैं और इसकी आधिकारिकता को मान्यता नहीं देता। भारत मोरक्को का रक्षा सहयोग। नेक्स्ट है 21 सितंबर को राबात मोरक्को ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतीफ लाउदी को रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का हिस्सा है। राबात स्थित भारतीय दूतावास में नया डिफेंस विंग स्थापित किया गया जो रक्षा संबंध व औद्योगिक साझेदारी का स्थायी केंद्र होगा। नेक्स्ट है अमेरिका ने H-1B वीजा शुल्क में बदलाव। नए आवेदकों पर $1 लाख की एक मुफ्त व्यवस्था। $1 लाख की मुफ्त व्यवस्था। 21 सितंबर 2025 को अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि H-1 वीजा के लिए $1 लाख की नई शुल्क व्यवस्था केवल नए आवेदकों पर लागू होगी। रिन्यूअल व मौजूदा धारकों पर नहीं होगी। यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की प्रशासनिक परिषदों में भारत का पुनः निर्वाचन। 18 सितंबर 2025 को दुबई UAE में आयोजित 28वें UPU कांग्रेस में भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ए व पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल POC में पुनः निर्वाचित किया गया है। सदस्यता वर्तमान में 192 सदस्य देश, भारत 1876 सदस्य है। इसमें मुख्यालय इसका वर्ण स्विट्जरलैंड में है। यह UN की एक विशिष्ट एजेंसी है और 9 अक्टूबर 1974 को 22 देशों द्वारा वर्ण संधि पर हस्ताक्षर कर जनरल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई है। बाद में इसका नाम UPU रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र जेंडर स्नैपशॉट 2025 की रिपोर्ट। 18 सितंबर 2025 को UN वुमेन व UNDESA द्वारा जारी जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट के अनुसार यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो 2030 तक 351 मिलियन महिलाएं व बालिकाएं अत्यधिक गरीबी में रह सकती हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौता। 18 सितंबर 2025 को पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। यह समझौता कतर में आयोजित आपात अरब मुस्लिम शिखर सम्मेलन के बाद हुआ है जो इजराइल द्वारा हमास नेताओं पर हमले के बाद बुलाया गया था। नेक्स्ट है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकॉर्नू ने पदभार संभाला। 11 सितंबर 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद फ्रांस बैरू को हटाकर सेबास्टियन लेकॉर्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फ्रांस में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक राष्ट्रपति व संसद दोनों का समर्थन प्राप्त हो। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन। हाल ही में 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने देशव्यापी हिंसा विरोधी प्रदर्शन के कारण इस्तीफा दे दिया है। सरकार के सोशल मीडिया प्रतिबंध गैरकानूनी घोषणा के बाद युवाओं ने व्यापक प्रदर्शन जिसे जैन जी कहा गया है कि जिसमें काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर के कई हिस्सों में हिंसा और टकराव की स्थिति पैदा हुई।
12 सितंबर 2025 को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2025 को ब्राज़ील की पहल पर ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि भारत व ब्राज़ील पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने की रही। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई नए पूर्व सदस्य बने। अब समूह वैश्विक जीडीपी का 40%, जनसंख्या का 49.5%, व्यापार का व 26% प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट और लास्ट है भारत ईरान रणनीतिक वार्ता। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और आप लोग भी पढ़ के आइए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त करने के लिए करंट अफेयर के कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए धन्यवाद।